ये एक रहस्य है, ये एक रहस्य है। इस रहस्य को समझने में प्रेज़ द लॉर्ड थोड़ा सा वक्त लगता है लोगों को। हम जब बोलते हैं संगति में आओ तो लोगों को लगता है कि भैया कुछ ना कुछ बात है, इसलिए क्योंकि देखो हमें नहीं पता जब हम संगति में आते हैं कौन कौन से अंधकार की ताकतें हमारे ऊपर पराजित हो जाती हैं। संगति से अंधकार के कई विषय हमारे ऊपर से कट जाते हैं, हम नजात पाते हैं। आज के वचन के लिए एक व्यक्ति था, वो एक अच्छे परिवार का था। उसके पिताजी ऐसे पिताजी थे जो अपने बेटे का ख्याल रखते थे। ऐसे समय में क्या हुआ कि उनके घर के अंदर जो गधियां थी, गधियां का झुंड खो गया। यूं जब झुंड खो गया तो झुंड खोने के वजह से पिताजी ने अपने बेटे को बुलाया। बेटे को बुलाकर बोला, बेटे हमारी जो गधियों का झुंड है वह कहां पर है करके नजर नहीं आ रहा, तू जरा जाके उसके बारे में छानबीन कर। और साथ में एक नौकर भी भेज दिया। यूं नौकर भेजकर अब ये बेटा और ये नौकर दोनों साथ मिलकर खोज रहे हैं क्या, गधियों को। यूं गधियों को खोजते समय में क्या हुआ कि उन्होंने जहां जहां पर खोज सकते थे हर जगह खोज लिया, कहीं पर भी उनको क्या नहीं मिल रहा, गधियों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही। ऐसे में जो उनका सेवक लड़का है, सेवक लड़के ने बोला कि हम जिस जगह पर मौजूद है वहां पर एक परमेश्वर का दास है। उस जमाने में परमेश्वर के दास को जो नाम देते थे वो नाम देते थे नबी। यहां एक नबी है, क्या पता हम नबी के पास जाएं और नबी से अपनी बातों को पूछें तो हमें पता चल जाए कि भैया ये खोई हुई गधी कहां पर मौजूद है। देखिए, एक अच्छे घर का होने के बावजूद भी उसके पास जो समाचार मिल रहा है, क्या इस प्रदेश में एक प्रभु का नबी मौजूद है जो हमें क्या करेगा, खोए हुए गधी के बारे में बताएगा करके। ठीक है, हमारे आस पड़ोस में हमें उन लोगों को रखना है जो हमें सही जानकारी दे। हालेलुया। देखो, नौकर होने के बावजूद भी ये जानकारी क्या दे रहा है, उसको जानकारी देने के लिए और भी बहुत कुछ वहां पर उस जगह के पास में मौजूद है या नहीं। वो जानकारी दे सकता था कि यहां पर हमें वो चीज मिलेगी। मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, आप इशारे में समझ जाओ। यहां पर हमें वो चीज मिलेगी, हमें यहां पर वो करने से ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये सेवक वैसी जानकारी नहीं दे रहा। ये सेवक क्या बोल रहा है पता है, इस प्रदेश में एक परमेश्वर का दास है। अगर हम उस परमेश्वर के दास के पास में पहुंचे तो क्या पता हमें खोई हुई गधी की जानकारी मिल जाए। तब ये जो मालिक है, मतलब मालिक का जो बेटा है, एक तरीके से राजकुमार जैसा ही कह लीजिए आप, इसने बोला अगर हम परमेश्वर के दास के पास मिलने के लिए जब जाएंगे तो खाली हाथ कैसे जाएं, हमारे हाथ में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। फिर जल्दी से बोलता है, हाँ मेरे पास में चांदी के टुकड़े हैं, इन चीजों को लेकर मैं चलता हूं परमेश्वर के दास में। सही बात तूने बोली है, चलो हम परमेश्वर के दास से मिलने के लिए चलते हैं। और जब प्रभु के दास से यूं मिलने के लिए जब जा रहे थे, परमेश्वर के दास ने इसको दूर से ही देख लिया। उस जगह पर पहुंचने से पहले ही, मतलब प्रभु के दास के पास जाकर बात करें उससे पहले ही परमेश्वर के दास ने इसको दूर से देख लिया। दूर से देखकर इसे बुलाया। बुलाकर प्रभु के दास ने इसको बोला, देख तू मेरे पास में जो आया है, खोई हुई गधियों के बारे में ढूंढने के लिए आया है। तू इस विषय को मेरे से जानना चाहता है, लेकिन तू अब क्या करेगा, इस्राएल का राजा होकर तू शासन करेगा। आमीन। देखो उसका विषय क्या था, खोई हुई गधी। हम सबके भी मन के अंदर कुछ ना कुछ अपनी बातें मौजूद हैं, लेकिन हम जो आज आए हैं किसी इंसान के सम्मुख नहीं आए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति मेरे सम्मुख नहीं आए हो, इंसान के सम्मुख नहीं है। आप माने या ना माने, प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। आमीन, आमीन। 7वें महीने से 8वें महीने में आज प्रार्थना करके आशीर्वाद के उपरांत में यहां से हम अलग होते समय
प्रभु आपको 7वें महीने से, मतलब जुलाई महीने से 8वें महीने में लेके जाने वाला परमेश्वर है। आमेन। जैसे इस व्यक्ति का नाम है शाऊल। कौन सा गोत्र है? बिन्यामीन। छोटा मोटा आदमी नहीं है, बड़ा आदमी है। और प्रभु का कलाम बताता है वह जब लोगों के बीच में खड़ा हो जाए, उसके कंधे के नीचे रहते थे सारे लोग, दूसरे लोगों के कंधों से ऊपर रहने वाला है। कौन? उस समय बिन्यामीन गोत्र का शाऊल। उस शाऊल से परमेश्वर का वचन कह रहा है तू इस्राएल का राजा होगा। आमेन। प्रभु के दास के पास में आने का कारण क्या था? खोई हुई गधी। लेकिन देखो, और कहीं पर भी वो चला जाता तो उसको ये आशीर्वाद नहीं मिलता, लेकिन आज उसको यहां आने की वजह से, इस जगह पर आने की वजह से क्या मिल गया? खोई हुई गधी भी मिल गई, और उसके बाद अगला क्या मिल गया? इस्राएल की राजगद्दी भी मिल गई। आमेन। इसी प्रकार आप जब परमेश्वर के सम्मुख में मौजूद हैं, जिन जिन चीजों में आप खोए हुए हैं, खोए हुए की स्थितियों को प्रभु बदलेगा। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। क्या आप प्रेज़ द लॉर्ड कर्ज में खोए हुए हो? प्रभु आपके कर्ज की स्थिति को बदलेगा। क्या आप जीवन के लक्ष्य में खोए हुए हो? प्रभु आपके जीवन में सही लक्ष्य देगा। क्या आप अपने हुनर में खोए हुए हो, समझ में नहीं आ रहा ये पकड़ू या ये पकड़ू, प्रभु आपको सही हुनर देगा। उन सब बातों के साथ में जीवन साथी देगा। हालेलुया। सारी जिम्मेदारियां इंसान जितना करेगा उससे कहीं गुना अच्छा, माता पिता जितना करेंगे उससे भी कहीं गुना अच्छा प्रभु आपके लिए करेगा। आमेन। इतना ही नहीं, आपकी जितनी सोच है, आज शाऊल की सोच क्या है? मेरी खोई हुई गधियां मुझे मिल जाए, मैं पिताजी के पास में वापस घर पहुंच जाऊं। शाऊल की इतनी सोच थी, लेकिन प्रभु की सोच उससे एक कदम और आगे, उससे कहीं कदम आगे। क्या प्रभु की सोच? तू इस्राएल का राजा होगा। आमेन। हालेलुया। आज इस कलीसिया के अंदर मौजूद सभी के ऊपर एक बातों को घोषणा करना चाहेंगे, आपकी जो भी चीज खोई हुई है, खोई हुई सारी चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ 7वें महीने से 8वें महीने में पहुंचते समय एक राजा का अभिषेक, एक स्वर्गीय अभिषेक, एक स्वर्गीय स्तर का नूर भी आपकी जिंदगियों में आएगा। आमेन। आप छूछे हाथ नहीं जाएंगे, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपके ऊपर एक बड़ा अनुग्रह मौजूद है। हालेलुया। आमेन। अब प्रेज़ द लॉर्ड, फिर क्या हुआ पता है? चलो तीसरा वचन आप जरा पढ़ दीजिए, पहला शमूएल की किताब 9:3। जब साउल के पिता कीस की गद्दियाँ खो गई, तब कीस ने अपने पुत्र साउल से कहा, ए सेवक को अपने साथ ले जा और गद्दियों को ढूंढ ला। तब वह एफ्रेम की पहाड़ी देश और तलीसा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वे सालीम नामक देश भी होकर गए और वहाँ भी ना पाया। फिर भी बिन्यामीन देश में गए, परंतु गधियाँ ना मिली। गधियां ना मिली तो मतलब इनकी जानकारी के हिसाब से जहां जहां पर जो हो सकता था उन सब जगहों पर क्या कर लिया? चक्कर लगा लिया, ढूंढ लिया, लेकिन इनको क्या नहीं मिला? इनको गधियां नहीं मिली। ठीक है, अभी आपको परेशानी समझ में आ गई। ऐसी स्थिति के ऊपर इस शाऊल के साथ में जो सेवक है, वो सेवक बोल रहा है यहां एक प्रभु का दास मौजूद है। आमेन। अब देखो, कहने के लिए कौन है? सेवक, नौकर, छोटा आदमी। हमने इसको कैसे रखा हुआ है? किराए पे रखा हुआ है। हमने इसको नौकरी पे रखा हुआ है। मैं नौकरी पे रखे हुए व्यक्ति की बात क्यों सुनूं, है ना? लेकिन ऐसा सब उसने नहीं सोचा, क्योंकि उसने क्या बोली? कोई गलत बात तो नहीं बोली ना। यहां एक प्रभु का दास है, क्यों ना हम अपने इस विषय को लेकर कहां जाए? प्रभु के दास के पास में जाए। आप भी लोगों को बोलते हैं, एटीएम के ऊपर क्या होती है? प्रार्थना होती है। चलो हम प्रार्थना में चलते हैं। आमीन। ठीक है, क्या पता किसी व्यक्ति को आप बोल दे। आप अपने जीवन में देखते समय आपको लग रहा होगा आज मैं कौन हूं? नौकर हूं। आज मैं क्या हूं? मेरे जीवन में आज भी क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, नौकर हूं। मैं मंथली पेमेंट ही लेता हूं,
मेरी तो स्थिति इतनी है, क्या पता किसी शाऊल को मैंने कनेक्ट कर दिया, वो राजगद्दी पर आ जाए। आमीन। तो हमारे अंदर ये भाव कब जागेंगे? ये भाव तभी जागेंगे भैया जब हमारे अंदर ये सोच आ जाएगी प्रभु का राज्य बढ़े। तो हम किसी भी व्यक्ति को परेशान होते हुए देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? वहां प्रार्थना होती है, जरा चलो, प्रभु का दास वहां पर मौजूद है। और इस बताने वाले सेवक के अंदर भी दृढ़ विश्वास है, क्या वहां एक प्रभु का दास है, साक्षात में वो क्या है? परमेश्वर का दास है। तो इसका मतलब इसने खुद अपने जीवन में क्या जाना है? परख कर जान लिया ये कैसा है, सही में मानने में प्रभु का दास मौजूद है। तो सही मानने में जो परमेश्वर के दास के पास में अब दोनों मिलकर जा रहे हैं, तख्त पलट गया। आमीन। अभी पिताजी के पास में गधियों को वापस लेकर पहुंचने के समय में एक चीज अलग है। जब घर से निकला था पिता के बेटे के तौर पर निकला था, लेकिन अब गधियों को भी साथ लेके जा रहा है। और घर जब वापस जा रहा है, वापस जाते समय वो क्या बन के जा रहा है? इस्राएल का राजा बनकर जा रहा है। आज आप संगति में जैसे आए, यीशु मसीह के वसीले में 7 से 8वें महीने में कूच करते समय परमेश्वर आपके ऊपर कोई ना कोई स्वर्गीय नूर दे देने पाए, कोई ना कोई स्वर्गीय स्थान दे देने पाए, कोई ना कोई स्वर्गीय अभिषेक दे देने पाए। और जो प्रभु देगा ना, अब इस व्यक्ति की भी अगर पूरी जानकारी हम लेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इसके पूरे गोत्र के अंदर अभी तक कोई राजा नहीं हुआ। इस्राएल के अंदर कोई राजा नहीं हुआ। इस्राएल कैसा चलता था? इस्राएल के अंदर समय समय पर प्रभु के दास होते थे, प्रभु के दास बोलते थे और प्रभु के दास के पीछे पीछे लोग चलते थे। तो इस्राएल का सबसे पहला राजा कौन बना? शाऊल बना। अब आप बोलिए क्या बना? इस्राएल पूरा मुंह खोल के बोलिए, प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल का सबसे पहला राजा कौन बना? शाऊल बना। अब आप बोलो पूरी बात। इस्राएल का सबसे पहले राजा शाऊल बना। इस्राएल का सबसे पहला राजा कौन बना? शाऊल बना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी अपने अपने गोत्र के अंदर, कुल के अंदर कोई ना कोई क्षेत्र है जहां आपके माँ का घर, पिता का घर, पत्नी का घर, शादी हो गई है तो पत्नी का घर, पति का घर, जिस गोत्र के अंदर कोई नहीं है, किसी के अंदर कुछ भी नहीं है, जो चीज दूसरों में नहीं है उसमें से कोई ना कोई चीज प्रभु आपकी जिंदगी में उदय कर देगा, प्रभु आपके जीवन में खड़ा कर देगा। हालेलुया। और ये कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? अक्सर क्या होता है, जहां मोबाइल की दुकान खुली है, उस मोबाइल चल रही है, सारी आस पड़ोस में मोबाइल की दुकान खुल जाएगी। जहां मिठाई की दुकान चल रही है, समोसा चल रहा है, आस पड़ोस में सारा चाउमीन चल रहा है, सारा चाउमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु का अनुग्रह और नूर आपके जीवन में आ जाए तो जो किसी के पास नहीं है वो प्रभु आपके ऊपर खड़ा करेगा। अभी यहां पर किसी के पास में भी क्या नहीं है? राज्य की गद्दी नहीं है। और अगला, जब शाऊल खड़ा हो जाए उसके कंधे के बराबर कोई नहीं पहुंचता। इसको इस तरीके से बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। आपके भी सबके अंदर व्यक्तिगत तौर से कुछ ना कुछ बात मौजूद है, कुछ ना कुछ बात मौजूद है, दो दूसरों से अलग है, जो दूसरे के पास नहीं है। प्रभु उसको जानता है। उस खासियत को आपके अंदर डालने वाला कौन है? परमेश्वर। और शैतान क्या बोल रहा है? नहीं मिलेगी, खो गया है, इतना घूम लिए, इस पहाड़ से उस पहाड़ चल गए, क्या मिल गया? कुछ नहीं मिला। इतना देखो वक्त चला गया, समय चला गया। मुबारक हो, आप शाऊल राजा के समान एक प्रभु के चरणों में आ चुके हो। अगर परमेश्वर ने उस जमाने में शाऊल की स्थिति बदली तो अगला नंबर आपका है, अगली बारी आपकी है। आपके भी इस 8वें महीने में, इस 7वें महीने के इस आराधना को अटेंड करते समय कहीं ना कहीं आपकी स्थितियों में प्रभु परिवर्तन ला रहा है, प्रभु बदलाव ला रहा है। हालेलुया। लेकिन आपके भाव इस प्रकार से तैयार होने पाए, यस, यहां परमेश्वर का दास है। आमीन। कुछ लोगों की कमजोरी मैं आपको बताऊं, हम कभी भी जिस सिंक के अंदर खाने का बर्तन धोते हैं, क्या उस सिंक में हम कभी थूकेंगे? नहीं। जहां से हम पीने का पानी लेते हैं, क्या हम वहां पर थूकेंगे? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां से हमारे लिए सोता फूट कर निकल रहा हो, क्या हम वहां पर थूकेंगे? नहीं। कुछ लोग पता है कैसे होते हैं? पता है, उनको पता ही नहीं है उनका आशीष का स्रोता कहां पे खुल रहा है। उसी आशीष के सोते को वो क्या करते पता है?
प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे इस शाऊल राजा के, अभी तो हम अच्छी अच्छी बातें देख रहे हैं, आगे हम देखेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के जरिए से आज हम में से मौजूद कई लोगों की आत्मिक दृष्टिकोण प्रकाशमान होने पाए कि जीवन का सोता हमारे जीवन में कहां से चुल रहा है और कहां हम उस जीवन के सोते के ऊपर हम खुद ही क्या करते हैं, पलट कर प्रेज़ द लॉर्ड थूकने वाला कहीं स्वभाव अगर हमारे अंदर मौजूद है तो उसके ऊपर जीतने के लिए प्रभु आपको बुद्धि देने पाए, प्रभु हमें समझ देने पाए। क्योंकि सोते को हम क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं, क्योंकि हमारा जीवन का सोता, आशीर्वाद का सोता, प्रेज़ द लॉर्ड कुछ ना कुछ रास्ता खुलने का सोता, मुसीबत में रास्ता खुलने का सोता, सब कहां से आ रहा है, ये हमारा चट्टान है, ये हमारा गढ़ है, ये समझ हमारे अंदर आने पाए। आमीन। क्योंकि हम अपने घर के अंदर भी सिंक के अंदर कभी नहीं थूकते, प्रेज़ द लॉर्ड। जहां से पीने का पानी आता है वहां पर कभी नहीं थूकते। जहां पर हम प्रेज़ द लॉर्ड पीने के खाने पीने की चीजें रखते हैं वो अलग और बाकी चीजें अलग। इन चीजों को अगर हम जानते हैं तो हमें यह भी समझ में आने पाए कि हमारा आशीर्वाद का स्रोता कहां से। अच्छा, अब आगे की कहानी, इसके ऊपर राज अभिषेक आ गया। राज अभिषेक आने के बाद अब ये वापस घर पहुंचता है। देखो, जब आपके ऊपर अभिषेक आ जाएगा ना, चेहरा बदलेगा। आपको अपने आप के ऊपर क्या लगेगा, हम तो वही हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ आप में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। बदलाव के साथ में जब ये अपने घर पहुंचा, इसके अंकल इससे पूछते हैं, भाई बता क्या हुआ, भाई बता क्या हुआ। ये बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, दरअसल हमारी गधियां खो गई थी, मैं गया, जाने के बाद में ढूंढने के बाद गधियां मुझे मिल गई और मैं वापस गधियों को लेकर आ गया। वचन में स्पष्ट लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्लियर लिखा है। उसने अपने अंकल को ये नहीं बोला, शैमुएल प्रभु के दास ने मेरा अभिषेक कर दिया है और अगला मैं इस्राएल का राजा बनूंगा करके, ये बात बाइबल बताती, ये बात उसने अपने अंकल को नहीं बोली। मतलब अपने आशीर्वाद को उसने क्या किया, अपने अंदर ही सीमित करके रखा, ठीक है। अब प्रेज़ द लॉर्ड आगे आप पढ़िएगा 10 का 1, 10वें अध्याय का, पहला शमूएल की किताब 10वें अध्याय का पहला वचन, पहला शमूएल 10 का 1। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने का तेरा अभिषेक किया है। आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा तो राहेल की कब्र के पास, जो बिन्यामीन के देश के सिवाने पर सेलसे में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे कि जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वह मिली है। और सुन, तेरे पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुंडता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़ के तब तू ताबोर के बाज वृक्ष के पास पहुंचेगा। तब वहाँ 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पी दाखमधु लिए हुए होगा। और वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तो परमेश्वर के पहाड़ जल्दी से बात को शेष करने के लिए हम 6ठा वचन पढ़ देंगे। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे आपने पढ़ा, परमेश्वर के दास ने पूरे लोगों के सामने तेल की कुप्पी उठाई, शाऊल के ऊपर तेल डाला, तेल डालकर उसका क्या कर दिया, अभिषेक कर दिया कि अब आप क्या होंगे, परमेश्वर के सम्मुख में इस्राएल के राजा होंगे करके अभिषेक कर दिया। यूं अभिषेक करने के उपरांत में वो अपने सफर में जब जा रहा था, जो जो उसको चिन्ह बोला कि रास्ते में ऐसा ऐसा होगा, सारी चीजें बिल्कुल डिट्टो की डिट्टो क्या हुई, वैसे की वैसे ही हुई। यूं करने के बाद में एक झुंड, भविष्यद्वक्ताओं का झुंड, मतलब परमेश्वर के दासों का झुंड, वो भविष्यवाणी कर रहा था
उनके उस झुंड में जब पहुंचे, वहां पर उस झुंड के बीच में तुरंत परमेश्वर का आत्मा किसके ऊपर उतरा है? शाऊल के ऊपर उतरा है। शाऊल के ऊपर भी प्रभु का आत्मा आने के बाद वो भी क्या करने लगा? नबूवत करने लगा। देखो, ये पूरी कहानी में आप क्या सीखते हो? आप ये बात सीखते हो कि शाऊल के ऊपर इतना बड़ा अभिषेक आने का कारण क्या था? उसके साथ में जो नौकर था, वो नौकर के पास में भी क्या मौजूद है? प्रभु का सानिध्य। इस सानिध्य के वजह से वो सानिध्य आशीर्वाद में बदला। किसके ऊपर? शाऊल के ऊपर। शाऊल के ऊपर जो आशीर्वाद आया, वो आशीर्वाद के साथ में वो प्रभु के दास के साथ मिलने गया। जब प्रभु के दास के साथ मिलने गया तो और भी बड़ा आशीर्वाद आ गया। उस आशीर्वाद को लेकर घर में गया। घर में जाने के बाद में फिर लोगों को बुलाया गया, एक जेवनार हुई, प्रेज़ द लॉर्ड, भोज हुआ, लोग तैयार हुए। शाऊल के ऊपर अगला अभिषेक आ गया। क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, तेल उड़ेल दिया गया और उसके ऊपर अभिषेक आ गया। यूं अभिषेक के साथ में जब वो जा रहा था, झुंड मिला। उन झुंड के बीच में पहुंचते ही तुरंत क्या हो गया? उसके ऊपर भी पवित्र आत्मा आ गया। आमीन। देखो, कदम पर कदम, कदम पर कदम, कदम पर कदम आशीर्वाद कैसे आया? उसकी एक सही संगति वाले व्यक्ति के वजह से। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सही संगति वाला व्यक्ति, उसके घर में जो नौकर है, वो नौकर सही व्यक्ति करके चुना किसने? पिताजी ने। तो पिताजी की भी सोच कैसी है? किसको रखना है? जो भी मन में आया किसी को भी रखना है, ऐसा नहीं। सही को रखने की वजह से बच्चे के जीवन में भी जो काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है? अभिषेक से अभिषेक, अभिषेक से अभिषेक, अगले स्तर से अगला स्तर, अगले स्तर से अगला स्तर, मतलब पहले स्तर से स्तर बढ़ता गया और आज इतने बड़े आशीर्वाद पर आ गया कि इस्राएल का राजा हो गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, आमीन। आज संगति के बाद में आप ये भी निर्धारित कीजिएगा कि मैं कहां पर किन लोगों के साथ में मिल रहा हूं, कहां पर मैं उठ रहा हूं, कहां पर मैं बैठ रहा हूं, क्योंकि इसमें प्रभु कभी जबरदस्ती नहीं करेंगे। क्योंकि चुनाव करने का, डिसीजन करने का सब प्रभु ने हाथ में किसके दे रखा है? हमारे खुद के हाथ में दे रखा है। अभी जिस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके पास में भी चुनाव का मौका मौजूद है। वो उस पहाड़ पर भी जा सकता है, इस पहाड़ पर भी जा सकता है। अरे हम प्रभु के दास के पास में नहीं जाएंगे, क्या रखा है, थोड़ा प्रार्थना करेगा, क्या करेगा, क्या हो जाएगा इतने में, यूं एक एक बातें वो भी कह सकता था। लेकिन उसने क्या किया? उसके लिए मन बनाया, उसके लिए जो उसके पास में था उसको इकट्ठा किया और गया, बैठा, आशीर्वाद आ गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस महीने में इन चीजों के बारे में गौर कीजिएगा। अगर आप गौर करके चले, मुबारक हो। 7वें महीने की कई चीजें 8वें महीने में तब्दील हो जाएंगी। मैं नहीं करूंगा, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। सोमवार से लेकर, मतलब आज रविवार से लेकर अगले शनिचर तक परमेश्वर का चाल आपके ऊपर बीते समय जैसा नहीं होगा। एक नया अनुग्रह होगा, एक नई कृपा होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब बातों को प्रेज़ द लॉर्ड यहां पर मैं शेष करते हुए 11वें अध्याय से मैं अभी बता रहा हूं। यहां पर क्या हुआ कि अब लोग जो हैं तैयार हो रहे हैं। एक भोज रखी गई है, हमारे हिसाब से बोला जाए तो एक प्रार्थना रखी गई है। लोग लड़ाई के लिए निकलने वाले हैं, एक लड़ाई होने वाली है, क्योंकि अब राजा बन गए तो राजा फिर क्या काम के लिए जाएगा? लड़ाई के लिए जाएगा। यूं लड़ाई के लिए जाने के समय में प्रभु का दास आने के लिए लेट हो रहा है। शमूएल जो है लेट हो रहा है। तो लोग कितना वेट करेंगे? लोग इंतजार करते 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 लोग एक एक लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे। अब इस्राएल का राजा कौन है? शाऊल। शाऊल उठा। उठने के बाद में उसने बोला, चलो सब लोग आ जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे बलिदान करता हूँ करके उसने बलिदान किया, सब कर कर खत्म हो गया। अब वो आगे अपना जो काम है उस काम को जब करने के लिए लगे, इतने में शमूएल पहुँच गया। और शमूएल देख के बाद समझ गया कि भैया इसने क्या कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। शमूएल ने पूछा, क्या तू थोड़ा सा समय इंतजार नहीं कर सकता था? इतनी सी बात के वजह से क्या हुआ पता है? उसकी राजगद्दी उसके हाथ से छीन ली गई। देखो अभी तक देखो मैं कितनी अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बता रहा था, लेकिन उसने थोड़ा सा इंतजार,
क्योंकि उस ज़माने में क्या नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है। हालेलुया। लोग भी इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, कोई भी ये भी परेशान हो गया क्योंकि राजा है। निर्णय किसको लेना पड़ेगा? इसे ही निर्णय लेना पड़ेगा। वो उस समय में इंतज़ार नहीं कर पाया, राजगद्दी छीन गई। हालेलुया। कई बार कई विषयों के ऊपर क्या रखना जरूरी पड़ता है? धीरज, पेशेंस। परमेश्वर के भक्तों की कई खासियों में से एक खासियत है, क्या पता है? धीरज। तो इस बात से हमें ये समझ में आता है, आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए आशीर्वाद आना मुश्किल है, और आशीर्वाद से और ज़्यादा मुश्किल है आशीर्वाद को क्या करना? बनाए रखना। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। कल परसों की बात है, कोई मेरे को बोल रहा था आशीर्वाद जो है पहली वाली पीढ़ी पर अगर कुछ आया है तो अगली पीढ़ी पर भी वो रहेगा, लेकिन पहली वाला अगर उजाड़ के गया तो अगले में भी क्या हो जाएगा? और ज़्यादा उजड़ जाएगा। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आशीर्वाद को कैसे करना है? बनाए रखने के लिए क्या चीज़ जरूरी है? पेशेंस, धीरज। कई बार प्रेज़ द लॉर्ड हम भी समय की बातों को देखने के बाद में एक उबाल आ जाता है, लेकिन उस उबाल में आज हम एक बात सीखने पाए, अभिषेक अभिषेक ही सब कुछ नहीं है, राज्य राज्य, राजा राजा ही सब कुछ नहीं है। आशीर्वाद के साथ एक चीज़ और ज़रूरी है, वो है धीरज। प्रभु इस हफ्ते में इन चीज़ों के साथ में हमें आशीर्वाद में बने रहने के लिए प्रभु हमें कृपा देने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम में से कईयों के आशीर्वाद लेट होने का कारण क्या पता है? प्रभु नहीं चाहता कि वो आशीर्वाद हमारे जीवन में आ जाने के बाद में, शुरू हो जाने के बाद में बीच में उसे वापस लेना पड़े। प्रभु ये चाहता है पहले हम कुछ क्या सीख लें? आशीष को बरकरार रखने के लिए कुछ आदतें सीख लें। आदत जब हम सीख गए, तैयार हो गए, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु अपने आशीर्वाद को खोल देगा, क्योंकि प्रभु को पता है अब ये राज्य को क्या करेगा? धीरज से संभाल के ले जाएगा। अभिषेक को क्या करेगा? धीरज से संभाल कर ले जाएगा। आशीर्वाद को क्या करेगा? धीरज से संभाल कर ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पता है अब हमें सिंक में थूकना नहीं, हमें पता है अब हमें बहते सोते के ऊपर ये काम नहीं करना है। हालेलुया। इस सोते को हमें, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है? मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। यहाँ से क्या हो रहा है? मेरी आराधना ऊपर उठ रही है। यहाँ से क्या हो रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। गए दिन हालेलुया कोई यहाँ पर, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी जगह आपको पता है कितनी सीमित वाली जगह है, लेकिन कोई यहाँ पर आए तो प्रेज़ द लॉर्ड हमारे भाइयों में से भाई ने बोला नहीं, क्योंकि वो सीधा चप्पल लेके अंदर आ रहा है, बोला प्रेज़ द लॉर्ड मैं यहाँ पर था नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, रोक दिया। क्यों? उस भाई को ये एहसास हो गया, भैया यहाँ पर हम घुटना टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, और यहाँ हमारे लिए क्या हो रहा है? रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन अब यहाँ इस आसित के सोते के ऊपर कोई दाग ना लगने पाए। तो इस दाग को रोकने की जिम्मेदारी प्रभु ने बाहर वाले को नहीं दे रखी, प्रभु ने किसको दे रखी है? अंदर वालों को। तो अंदर वालों में जब ये ज्ञान बैठ जाएगा, कई चीजों के ऊपर प्रभु रास्ता खोल देगा, कई विषयों के ऊपर प्रभु रास्ता खोल देगा। हालेलुया। दरअसल में रास्ते खुल चुके हैं, लेकिन देखो आशीर्वाद पाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है उसको क्या करना? मेंटेन रखना। और कब तक मेंटेन रहना है? या तो प्रभु के आगमन तक, अन्यथा प्रभु हमें उठा ले। इन दोनों के क्षण तक प्रेज़ द लॉर्ड आशीर्वाद बरकरार रहना चाहिए, आशीर्वाद बना रहना चाहिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर, प्रभु अपनी कृपा देने पाए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपकी जिंदगी के क्षेत्रों के ऊपर आज परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बड़े जबरदस्त तरीके से बात किया है, क्योंकि आज आपके ऊपर परमेश्वर की योजना है। बिकॉज गॉड लव्स यू। प्रभु आपसे प्रेम करता है, और प्रभु की योजना आपके ऊपर छोटी नहीं है, प्रभु की योजना आपके ऊपर बड़ी है। उस योजना के तले में हालेलुया हम आज मौजूद हैं। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वागत कीजिएगा। हम अपने अपने जगहों पर खड़े हो जाएंगे। आज सुबह जैसे हमने वचन में से सुना कि प्रभु इस महीने अपनी अगुवाई हमारे जीवन में दी। मेरी अगुवाई नहीं, मेरी मर्जी नहीं, मेरी इच्छा नहीं, प्रभु आपकी अगुवाई। आज सबसे पहले प्रेज़ द लॉर्ड
प्रार्थना में जाने से पहले इस विषय के लिए जरा प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु मुझे आप अपनी अगुवाई में चलो, मुझे सही और गलत का फैसला आप बताइए, आप मेरी मदद करें, सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके जिंदगी के स्तरों पर रास्ता खुलने के लिए प्रार्थना में जाने से पहले थोड़ी देर आप स्वयं अपने मालिक से जरा बातचीत कीजिएगा, अपने आप को समर्पण कीजिएगा, अपने अंदर आत्मा को समर्पण कीजिएगा, अपने अंदर के भावों को समर्पण कीजिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक क्षण में प्रभु चंगाई देगा, एक क्षण में प्रभु छुटकारा देगा, विलंब नहीं होगा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उससे पहले आप खुद जरा अपने मालिक से बात कीजिएगा, बात करते रहे, प्रार्थना करते रहे। हालेलुया, विषय के ऊपर बात करें, अपनी उम्र के ऊपर बात करें, भविष्य के ऊपर बात करें। हालेलुया, जिन जिन चीजों के ऊपर आप हारे हुए हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, आपने अपना सब कुछ कर लिया, कर्ज नहीं उतर रहा, प्रेज द लॉर्ड, बात करें। हालेलुया, दवाइयां ले ली फिर भी कुछ नहीं हो रहा, प्रेज द लॉर्ड, बात करें। आज एक शब्द में, एक वचन में, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है, कर चुका है, विषय का समाधान हो चुका है। लेकिन आप अपने मुंह से जरा बोलिए तो सही, आप अपने मुंह से जरा कहिए तो सही। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, इन अजीजों को हम आपके सम्मुख में लेकर आ रहे हैं। इन अजीजों के जिंदगी के जो जो बातें हैं, उन सब स्थितियों को हम आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रिय अजीज जब 7वें महीने से 8वें महीने में जब जा रहे हैं, इनके जिंदगी के जिन जिन क्षणों के ऊपर जो जो चीजें खोई हुई है, खोई हुई चीज वापस इनके जीवन में आ जाने पाए। और प्रभु आज ये आपके चरणों में आए हैं, इसलिए परमेश्वर खोई हुई चीज के साथ में जो आप अपना स्वर्गीय आशीर्वाद इनके जीवन में उड़ेलना चाहते हैं, जो स्वर्गीय स्तर इनके जीवन में जाना देना चाहते हैं, जो आपका दर्जा इनके जीवनों में आप देना चाहते हैं, प्रभु जी उन क्षेत्रों के ऊपर आज जैसे आपने शाऊल को शमूएल के जरिए से अभिषेक किया, प्रभु 7 से 8वें महीने के ऊपर इस 2023 के इस वक्त पर प्रिय अजीजों के ऊपर अभिषेक करते हैं, अभिषेक करते हैं अपने जिंदगी के ऊपर राज करने के लिए, अपने जीवन के स्तर के ऊपर राज करने के लिए, अपने हर उस क्षेत्र के ऊपर प्रभु जी आपका अनुग्रह इनके ऊपर आने के लिए मदद करें, सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद। जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इसी घड़ी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, स्वस्थता, चंगाई। हालेलुया। इस समय हेमा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अधर्म की अंतड़ियों में सालों पुराने विषय के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। यहाँ पर मौजूद एक एक व्यक्ति के आर्थिक स्थिर के ऊपर रास्ते खुल जाने पाए, नए नए मार्ग खुल जाने पाए। हालेलुया, धन्यवाद। सिर से लेकर पैर तक जिन विषयों के ऊपर गोली खा रहे हैं, यीशु के नाम में स्वस्थ हो जाने पाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जो निराश हैं, हताश हैं, कोई कुछ कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा, प्रभु आप इनके हाथों को थाम लीजिए, आप इनको हाथ पकड़कर चलाइए। ये मार्ग है, ये रास्ता है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। जिनके पास में प्रभु जी व्यापार नहीं है, व्यापार के लिए रास्ता खुल जाए। जिनके पास में नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए रास्ता खुल जाने पाए। जिनके पास में परमेश्वर शांति नहीं है, प्रभु आप अपनी अपरंपार शांति दीजिए। मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे जगत देता है, जैसे दुनिया देती है वैसी नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। आप अपनी शांति इनके ऊपर दीजिएगा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जिनके पास घर नहीं है, प्रभु आप उनके लिए घर दीजिए। जिनके पास में जीवन साथी नहीं है, परमेश्वर सही व्यक्ति, सही परिवार के साथ में इनको अपना जीवन साथी मिल जाने पाए, यीशु के नाम में। हालेलुया। जो अपने पढ़ाई लिखाई के साथ में मौजूद है, उनकी पढ़ने लिखने की बुद्धि और क्षमता, गुणवत्ता बढ़ने पाए, यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जो अलग अलग गलत लतों में मौजूद है, स्वभाव में मौजूद है, मुंह के अंदर शुद्धता चाहते हैं, मुंह के अंदर से हमेशा गलत शब्द निकलते हैं, उनके ऊपर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा वास करे। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर। आदर जलाल आपको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।